नमस्कार, न्यूज लाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। न्यूज लाइन में आज हम बात करेंगे आपके उन वादों की जो उसने चुनाव से पहले दिल्ली की जनता से किए थे। आज हम उन्हीं वादों की असलियत आपको बताएंगे। केजरीवाल ने जो वादे किए हैं उनमें से कई वादों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार की सहमति जरूरी होगी। ऐसे में सवाल उठता है कि आपके वादों को केंद्र सरकार क्यों पूरा करे जबकि फायदा अरविंद केजरीवाल को होगा। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से बड़े बड़े वादे किए। इन्हीं वादों के जरिए केजरीवाल ने दिल्ली में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इस जीत के बाद उनके कंधों पर इन वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी है। लेकिन केजरीवाल के कई ऐसे वादे हैं केंद्र की मदद के बिना पूरे नहीं हो सकते। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब केजरीवाल इन वादों को पूरा ही नहीं कर सकते तो उन्होंने किसके दम पर ये वादे दिल्ली की जनता से किए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। अरविंद केजरीवाल के वादे। दिल्ली की जनता से किए वादे। वादों से ही जीत हुई हासिल। लेकिन कैसे पूरे करेंगे वादे? केंद्र के भरोसे हैं केजरीवाल के वादे। किसके दम पर किए वादे? वादा कहने को तो सिर्फ एक शब्द है, लेकिन यही छोटा सा शब्द सियासत में बहुत अहम जगह रखता है। इसी शब्द के जरिए तमाम सियासी दल अपनी राजनीतिक बिसात बिछाते हैं। आम आदमी पार्टी ने भी कुछ ऐसा ही किया। दिल्ली चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने अपने घोषणा पत्र में दिल्ली की जनता से 70 वादे किए। इन्हीं वादों के जरिए केजरीवाल ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, लेकिन अब इन वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल पर है। इनमें कई वादे ऐसे हैं जो बिना केंद्र की मदद से पूरे नहीं हो सकते। ये वादे हैं पुलिस, पानी, जमीन, पूर्ण राज्य का दर्जा और जन लोकपाल बिल। इन वादों की आड़ में अब केजरीवाल ने सियासत भी शुरू कर दी है। वेंकैया नायडू से मुलाकात। चुनाव जीतते ही सबसे पहले केजरीवाल ने शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू से मुलाकात की। इस मुलाकात में क्या चर्चा हुई, फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के मुताबिक डीडीए की जमीन के लिए केजरीवाल ने मुलाकात की थी। केजरीवाल ने अपने वादों में दिल्ली में 20 नए कॉलेज खोलने का वादा किया था, जिसके लिए उन्होंने वेंकैया नायडू से मुलाकात की थी। राजनाथ सिंह से मुलाकात। वेंकैया नायडू के बाद केजरीवाल ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि केजरीवाल को गृह मंत्रालय ने Z+ सुरक्षा देने का ऐलान किया था, लेकिन केजरीवाल ने राजनाथ सिंह से मुलाकात कर सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान केजरीवाल ने पुलिस के मुद्दे पर भी बात की। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है और दिल्ली सरकार का पुलिस पर कोई कंट्रोल नहीं है। राष्ट्रपति से मुलाकात।
गृह मंत्री के बाद केजरीवाल ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। मुलाकात में केजरीवाल ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने में सहयोग देने की अपील की। इस दौरान राष्ट्रपति ने केजरीवाल को 2 किताबें भी गिफ्ट की। एक थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और दूसरी किताब खुद उनकी लिखी हुई थॉट्स एंड रिफ्लेक्शन थी। प्रधानमंत्री से मुलाकात। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। मुलाकात में केजरीवाल ने पीएम मोदी के साथ दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात की। प्रधानमंत्री ने केजरीवाल की इस मांग पर विचार करने का भरोसा दिलाया है। अरविंद केजरीवाल अपने किए वादों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार के मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये उठना लाजमी है कि जब वादे अरविंद केजरीवाल के हैं तो उन्हें पूरा केंद्र सरकार क्यों करे। सवाल उठता है कि वादे तो केजरीवाल ने किए तो उन्हें पूरा भी वही करे। केंद्र सरकार ने तो दिल्ली की जनता से कोई वादा नहीं किया था, ऐसे में केजरीवाल ने किसके दम पर दिल्ली की जनता से ये वादे किए हैं। प्रदीप नारायणिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा जनादेश दिल्ली की जनता ने दिया है। 14 फरवरी को वो सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के उन वादों पर जो उन्होंने दिल्ली की आवाम से किए हैं और उन वादों के आधार पर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को प्रचंड बहुमत दिल्ली की जनता ने दिया है। और बाकी पार्टियों का क्या हाल है, ये तस्वीर आपने बखूबी देखी है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल ने इतने भारी भरकम जो वादे किए हैं, क्या वो केंद्र के सहारे किए हैं या फिर उनका भी खुद का कोई प्लान है, कोई रणनीति है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता मुकेश वाजपेयी जी मौजूद हैं, हमारे साथ कांग्रेस के नेता अनुज आत्रे जी मौजूद हैं और हमारे वरिष्ठ पत्रकार पुष्परंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। सबसे पहला सवाल पुष्परंजन जी आपसे शुरुआत करते हैं इस चर्चा की कि पहले भी हमने जिस तरीके से इस पर चर्चा की है, अरविंद केजरीवाल से जाहिर सी बात है कि इन्हीं को लेकर सवाल जवाब किए जाएंगे आगे चलकर, जिसकी एक शुरुआत उन्होंने काम को लेकर कर दिया। मीटिंगों का दौर जारी है, गृह मंत्री से मिले हैं, शहरी विकास मंत्री से मिले हैं, पीएम से मिले हैं, राष्ट्रपति से मिले हैं और अलग अलग मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की है। सवाल यह है कि जो वादे भारी भरकम किए हैं, अब तक जो पूरे नहीं हो पाए हैं, सरकारें नहीं कर पाई हैं, तो किसके सहारे उन्होंने इतने भारी भरकम वादे कर दिए? क्योंकि जब आम आदमी पार्टी के नेताओं से कुछ पूछा गया तो जवाब नहीं था उनके पास रणनीति को लेकर। देखिए 70 सीट और 70 वादे ये रणनीति का हिस्सा इनका रहा है और इनकी कोशिश ये थी कि जो भी वादे हैं वो समयबद्ध कैसे पूरे हों, वो ब्लूप्रिंट तो था नहीं वादों में। हम लोगों ने चुनाव के दौरान भी देखा कि वादे बहुत अच्छे थे और वादों की वजह से ही जनता को लगता था कि ये पूरे तो करेंगे। लेकिन वही 5 साल केजरीवाल वाले जो स्लोगन है, उस स्लोगन में ही अगर वायदे की समय सीमा 5 साल तक खींच के जाए तब बड़ा खतरनाक होगा। जो मैंडेट आया है वो बारूद के ढेर पे ये बैठे हुए हैं एक तरह से। वो मैंडेट इतना उतावला कर देता है किसी को भी सुन के। हमें भी ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए, हम पत्रकार बिरादरी को, कि पत्रकारों को भी इसका आभास नहीं था कि इतनी सीट आएगी। एक से एक धुरंधर फोन आते थे बाहर से भी, दिल्ली से बाहर के जो फोन आते थे, तो मैं खुद भी कहता था कि कांटे की टक्कर है और कह नहीं सकते कि क्या होगा। और हमने आखिर तक वोटिंग हो रही तब भी चर्चा की थी कि कुछ भी हो सकता है। और हम लोग ग्राउंड में भी जाते थे, ऐसा नहीं कि स्टूडियो में बैठ के बात कर रहे हैं, हम लोग जाते भी थे फील्ड में, जगह जगह बूथ पे भी और मोहल्लों में भी। तब भी ये अंदाजा मिलना मुश्किल था। तो ये जो मैंडेट आया है ये तो बिल्कुल बारूद का ढेर है और इस बारूद के ढेर पे इसने बेचैन कर दिया, बल्कि केजरीवाल को भी और उनके जो उप मुख्यमंत्री अभी जो घोषणा करने वाले हैं लोग, ये नेतृत्व को बेचैन कर देता है इस तरह का मैंडेट। और हालांकि अभी जो गए हैं उन्हें कायदे से औपचारिक मुलाकात भी शपथ लेने के बाद करनी चाहिए थी, लेकिन बहुत रफ्तार में है, तेज़ी में है कि जैसे भी हैं जल्दी से जल्दी हम पहुंच जाएं। और क्योंकि इस मुलाकात को किसी न किसी तरह से शपथ ग्रहण समारोह में भी ये जो मुलाकातें हो रही हैं ये भी वहाँ पर रिफ्लेक्ट करेंगी
कि हम गए थे, मिले थे और विषय क्या था, ठीक है न्योता हमने दिया और उन्होंने, मोदी जी ने मना किया क्योंकि उनका एक एंगेजमेंट था। हालांकि दिन में थोड़ा सा लोग मुस्कुराए भी इस बात को लेकर कि मोदी जी देखिए आना नहीं चाहते हैं। हालांकि पहले से ही इसकी योजना बन चुकी थी कि उन्हें जाना है और जाके मतलब। सर इसी से जुड़ा हुआ एक मेरा सवाल है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ भी भले ही सरकार अच्छा भी करे, चाहे उनका प्लान तैयार हो, उल्टा मैसेज तो नहीं चला जाएगा कहीं कि केंद्र सरकार वाकई में कुछ करना नहीं चाहती? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए जनता जो है, जिसने वोट दिया है, उसे ही पता है कि ये जो वायदे हैं कोई आसान नहीं है, इसकी राह आसान नहीं है। ये किसी ज़माने में आप गौर कीजिएगा कि भाजपा जब चुनाव लड़ती थी, ये छठा चुनाव है जिसमें भाजपा को एक बार 1993 में मौका मिला था जीत का। तो उससे पहले आप ध्यान दीजिएगा विपनेश जी कि भाजपा 2 बार अपने मैंडेट में लाई थी इसी विषय को कि पूर्ण राज्य का दर्जा हमें मिलना चाहिए और दिल्ली पुलिस भी, डीडीए भी हमारे दिल्ली के अधीन होने चाहिए। ये भाजपा का भी एजेंडा था, ऐसा नहीं कि पहली बार आम आदमी पार्टी का ये एजेंडा मुखर हो रहा है। लेकिन तब भी ये कुछ नहीं कर पाए थे। अब इनके पास, ठीक है, ये तो राजनीति का हिस्सा है, आपको ब्लेम गेम तो करना ही होगा, कितना ही बच जाए, कितना भी सहयोग हो जाए, कितना भी बड़े। क्या जनता विश्वास करेगी उस ब्लेम गेम पर? अब नहीं, जनता को तो रिजल्ट चाहिए, क्योंकि जो मैंडेट आपने दिया है, जो उस हिसाब से तो जनता को तुरंत, इनको तो फौरन ये करेंगे क्या, बिजली और पानी 2 इशू जो इनके अधिकार में है, इस पे फटाफट मुझे लगता है इस महीने के अंदर वो घोषित कर देंगे कि हम ये करने जा रहे हैं। ये लड़ाई लंबी होगी, जो जिस चीज़ को लेके वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से हम मुंह से उगलवा दें। जैसे मोदी जी ने कहा भी कि ठीक है सोचेंगे इस पर, मोदी जी ने साफ साफ नहीं कहा कि हम क्या करने जा रहे हैं उस पर, तो एक आश्वासन भी उसे नहीं। सी बात है कि एकदम से हाँ कैसे की जाए। एक प्रधानमंत्री जैसे रिएक्ट करता है, एक राजनेता, वो भी मजा हुआ राजनेता जैसे रिएक्ट करता है, मोदी जी ने भी वैसे ही कहा कि ठीक है हम सोचेंगे। उसमें हाँ ना जैसी कोई बात, कोई ऐसा स्वर तो नहीं झलक रहा था। बिल्कुल, ये एक बड़ी परेशानी है कि जो वादे आम आदमी पार्टी की ओर से किए गए वो पूरे किस आधार पर होंगे? क्या केंद्र सरकार के भरोसे होंगे या फिर आम आदमी पार्टी ने खुद अपनी अंदरूनी जो रणनीति एक होती है कि हमने ये रणनीति इस वादे को लेकर तैयार की है और इसके सहारे हम ऐसे ऐसे जाएंगे? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता मुजफ्फर हुसैन गजाली साहब भी जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। मेरा सवाल अनुज आत्रे जी से है। अनुज जी, जो सवाल मैंने पुष्प रंजन जी से पूछा कि किसके सहारे ये वादे किए गए हैं, क्या जवाब है आपका इस पर? देखिए, पिछले जब से केजरीवाल जी का राजनीति में पदार्पण हुआ है, बहुत थोड़े ही समय में जो है एक मंजे हुए खिलाड़ी के रूप में वो भर के आ रहे हैं। किस प्रकार से जनता की नब्ज दबानी चाहिए और किस प्रकार से जब वो सत्ता आ गई है तो जनता से अपने आप को कैसे, उस पर हमारे को एक वो कर लेनी चाहिए, सिंपैथी ले लेनी चाहिए। इनको मालूम है कि वो काम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। 70 वायदे उन्होंने पूरे किए। हम अगर कहें उस 70 में से वो 7 भी वायदे अपने पूरे कर लेंगे कार्यकाल में तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी केजरीवाल जी की। ये जो 2 दिन से उन्होंने अभी शपथ नहीं ली है, 2 दिन से मुलाकातों का जो चल रहा है इनका सिलसिला, हम इसको एक तरह से ये भूमिका बनाने की रूप में देखा जाए इसको, क्योंकि ये भूमिका बना रहे हैं। इनको पता है कि ठीक है पूर्ण राज्य का दर्जा पहले दिन ही सरकार बनी नहीं, आप मुद्दा उठा रहे हैं। क्या आप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, आपको और अधिकार कुछ नहीं मिलने जा रहे हैं एज ए मुख्यमंत्री? आप उनकी बात कीजिए ना, जो आपके हाथ में बैठती, कुर्सी पे बैठती है, आपके हाथ में पावर आ रही है। मुख्यमंत्री के हाथ में सैकड़ों ऐसी, और उनके मंत्रिमंडल के पास में सैकड़ों क्या हजारों ऐसी पावर हैं जो दिल्ली की जनता के विकास और उनके हित की बात कर सकते हैं। पर वो जान करके वो मुद्दे उठा रहे हैं, पुलिस, डीडीए और पूर्ण राज्य का दर्जा, ये 3 जो है दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है, उनके पीछे कोई काम नहीं रुक रहा है। पर वो जान करके उन्होंने पहले दिन से ही वो उठाना शुरू कर दिया है कि जनता के सामने अपने भूमिका बनानी शुरू कर दी है। देखिए हमें ये चीज नहीं मिल रही, इस वजह से हम नाकाम हो गए, इस वजह से हम नहीं। आप यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले जो मूलभूत समस्याएं थी जिनसे जनता जूझ रही है उन पर पहले फोकस होना चाहिए था। फोकस होना चाहिए। बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, शिक्षा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें हैं जो पिछले 1 साल में जो है दिल्ली विकास के डोर से हट गई है। उसमें ना किसी केंद्र सरकार की जरूरत है, ना किसी निकाय की जरूरत है। ये सीधा और सीधा दिल्ली सरकार के अधीन है। आप उनकी बात कीजिए, उनमें क्या करने जा रहे हैं, तब हमें अच्छा लगता। आप अभी सरकार में कुर्सी पर बैठे नहीं है, आपके सीधा वो उठा रहे हैं मुद्दे जो आपके पास नहीं है और जिनसे आपका काम नहीं रुकने जा रहा है। हमारी 15 साल की सरकार रही, 15 साल में जो है हमारी मुख्यमंत्री जी ने मांग जरूर करी, पर वो एक मुद्दा नहीं बनाया कि हमारे पास वो नहीं है तो हम काम नहीं कर सकते। 3 बार जनता से मैंडेट मिला है, कभी भी उनका उसका बहाना नहीं बनाया कि हमारे को नहीं मिला। ठीक है, मांग करी कि मिल जाता दिल्ली सरकार के पास तो और बेहतर काम कर पाते, पर उसके पीछे काम नहीं रुका है। जो उनके पास, उनके अधीन जो
जो भी एज ए मुख्यमंत्री या उनके मंत्रिमंडल दिल्ली के पास थे, उन्होंने उसका भरपूर अपना काम करके दिखाया है। और हम वही उम्मीद करते हैं केजरीवाल जी से कि जो चीज मिलने जा रही है पहले उस पर करके दिखाएं, उसके बाद और चीजों पे बिल्कुल, पॉइंट तो है, जाहिर सी बात है कि हम वही पहले करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में जो आता है उस पर ध्यान देते हैं, बाकी पर बाद में ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये ऐसी कुछ समस्याएं हैं, ऐसे कुछ इनके हल अब तक नहीं निकल पाए हैं। बहुत सारी कोशिश हुई है, कम से कम उन छोटी छोटी प्रॉब्लम को तो शॉर्ट आउट पहले कर देना चाहिए। क्या कहना है मुकेश वाजपेयी साहब की, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अभी तक शपथ भी नहीं ली है और तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, पीएम है, राष्ट्रपति, उनसे मुलाकात करना शुरू कर दिया है और उन्होंने सहयोग की मांग की है आपसे? नहीं, देखिए, मुलाकात तो ठीक है, मुलाकात करनी चाहिए, मुलाकात करी जा रही है और सारे मंत्रियों और हमारे प्रधानमंत्री जी से आज मुलाकात करी। लेकिन दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत यहाँ पे है कि आप देखिए, कोई बच्चा अगर पेपर देने जाता है तो उसके माँ बाप सबसे पहले उस बच्चे को ये बोलते हैं कि बेटे, पेपर में जो सबसे आसान क्वेश्चन जो सबसे पहले तुम्हारे को आते हो उसको हल करना, और जो क्वेश्चन टफ लगे या जो क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो उसको बाद में सॉल्व करने की कोशिश करना। तो यहाँ पे दिक्कत ये है कि अभी जब ये प्रधानमंत्री जी से मिले तो इनको चाहिए था कि सबसे पहले ये जो एक वादा कराया कि हर विधानसभा में एक स्टेडियम बनाएंगे, हर विधानसभा में एक पार्क की फैसिलिटीज़ देंगे, हम कॉलेज बनाएंगे, तो उसके लिए ज़मीन चाहिए होगी। ज़मीन के लिए बारे में बात करते, पानी का रिसोर्स दिल्ली में है नहीं अपना, वो बाहर से आता है, तो उसके लिए हरियाणा में गवर्नमेंट है, तो प्रधानमंत्री जी उसमें थोड़ा हेल्प करिए। बिजली हमारे यहाँ जनरेट नहीं होती, बिजली भी हमको लेनी पड़ती है, तो बिजली के लिए कुछ हेल्प करिए। इन चीज़ों को छोड़ के को लेकर तो चर्चा की है शहरी विकास मंत्री से। नहीं, वो सिर्फ वो घूम फिर के जो चर्चा हुई है, वो चर्चा यही हुई है कि जी पूर्ण राज्य का स्टेटस आप दिल्ली को कब दे रहे हैं। ये तो वही वाली बात हो गई कि इनके पास जो रोड मैप है काम करने का वो कुछ भी नहीं था, वादे इन्होंने कर दिए। अब ये बहाने ढूंढने की कोशिश में फिराक में लग गए हैं कि जब तक हमें राज्य नहीं मिलेगा हम काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जनता इतनी समझदार है, जनता को अब 5 साल का इंतजार नहीं है कि किसी के काम का आकलन 5 साल करेंगे। मोदी जी के काम का आकलन 2 महीने में, 1 महीने में ही शुरू हो गया है, और इसी तरह इनके काम का आकलन भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। तो इनको ये चीज़ समझनी चाहिए, सोचनी चाहिए कि जो चीज़ इनके पास है उसको ये यूज़ करें, वहाँ पे काम करें, और जो चीज़ नहीं है उसको बात के लिए छोड़ दें। मुजफ्फर हुसैन साहब, ये जो मुलाकातें हुई हैं, पहले आपने टफ काम को पहले पकड़ा है, क्या ये मात्र केंद्र सरकार पर सवाल उठाने के लिए? क्या आपको पहले वो काम नहीं करने चाहिए थे जो आपके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जो आसानी से दिल्ली की जनता के लिए पहले हो जाते, क्योंकि दिल्ली की जनता तुरंत रिजल्ट चाहती है? देखिए, जहाँ तक मुलाकातों का संबंध है तो हमारे नेताओं ने मुलाकात इसलिए की है कि भाजपा ने अपने विज़न डॉक्यूमेंट में वो सारी बातें कही थी जिन बातों को हमने याद दिलाया है माननीय प्रधानमंत्री जी को, राजनाथ सिंह जी को, वेंकैया नायडू जी को। ये सारी चीज़ें विज़न डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद हैं। जहाँ तक सवाल है हमारे अनुज जी का कि कांग्रेस पार्टी आज ये कह रही है कि हमारी मुख्यमंत्री ने वो सारे काम किए जो उनके अधिकार क्षेत्र में थे। उनके अधिकार क्षेत्र में जो चीज़ें मौजूद थीं उनको उन्होंने एक बार भी यूज़ नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से 15 साल तक रहने के बावजूद 3 बार दिल्ली के लोगों ने उन्हें मैंडेट दिया, लेकिन तीनों बार उन्होंने कोई न कोई लॉलीपॉप पकड़ा दिया। एक बार उन्होंने कह दिया, मुजफ्फर साहब, मेरे सवाल का क्या ये जवाब है? नहीं, मैंने सवाल यही आपसे पूछा था। देखिए, जो बातें हैं वो कहने की हैं। जो सवाल मुझे बीजेपी और कांग्रेस से पूछना है वो सवाल मैं उनसे कर लूंगी। मैंने आपसे सवाल ये पूछा है कि जो वादे आपने किए हैं वो किसके सहारे किए हैं, और आपने पहले ऐसे मैं बता रहा हूँ, उसी बारे में बता रहा हूँ। 15 सालों में मुजफ्फर हुसैन साहब वो हमको ये ना सिखाएं कि अधिकार क्षेत्र क्या है। अनुज जी, आप मेरी बात सुन लीजिए। दिल्ली की राजधानी की आप जब बोल रहे थे मैं आपको 15 साल पहले आपको ध्यान से सुन रहा था। बात की दिल्ली देखिए। नहीं, आप मुझे सुन लीजिए। आपने कितने घोटाले किए वो सब जनता को पता है। दिल्ली देखिए, आपने दिल्ली को क्या बनाया है? आप दिल्ली की आपने दिल्ली को एक कूड़ा घर बना दिया है। आपने कुछ नहीं काम किया। आपने मतलब आपको दिल्ली में डेवलपमेंट नजर नहीं आया मुजफ्फर साहब?
क्या डेवलपमेंट किया आप इन्होंने? 15 साल पहले की आज बात आप देखिए देखिए और आज क्या- आप दिल्ली देखिए। आज आपको हम बातें चौक- दिल्ली आज कूड़ा हम घर चौक नजर आई क्रॉस है। करने के लिए आधा घंटा आम लगता है। आदमी पार्टी को दिल्ली कूड़ा घर नजर आ रही ये है। इन लोगों का आपको डेवलपमेंट मैं बिल्कुल आपको नजर नहीं बात आया। कहना चाह रहा हूं। कर लिए अभी से भूमिका बनाना शुरू क्या कर ये दिए जो कि सवाल दिल्ली आप हमको उठा कूड़ा रहे हैं मिले। मुजफ्फर बताइए, साहब क्या वो आप सही दिल्ली है, के अंदर आप सब खुद मजाक से कर रहे हैं? पूछिए, आप खुद से पूछिए। नहीं, हम तो जनता पूछ का रहे बहुत बड़ा मजाक हैं। है, देखिए इन्होंने जो बोला कि क्षेत्र दिल्ली को कूड़ा मिल गया इनको। जो हमारे माननीय अरविंद जी के क्षेत्र में आएंगी चीजें उनको तो वो करेंगे ही। वो पहले दिन उन्होंने डिक्लेयर कर दिया अरविंद कि हम केजरीवाल ने corruption- ये कहा था कि अहंकार न आए जी बिल्कुल। आपके कार्यकर्ता, आपके नेताओं में। जो आपने अभी जो बात उठाई है कि कूड़ा घर बना दिया, ये अहंकार नहीं और क्या? कुछ भी आपको दिखाई नहीं दिया? आप ट्रेवल करते हैं, बसेस आपको नहीं मिली क्या? मेट्रो आपको दिखाई नहीं दी नहीं, क्या? फ्लाईओवर आपको दिखाई नहीं दिए क्या? अब तक बिजली आपको नहीं मिली है क्या? पानी आपको नहीं मिला है? क्या इनके अंदर जो घोटाले हुए वो नहीं दिखाई दिए आपको? नहीं, मुजफ्फर हुसैन साहब, उसका आप बताइए। उसका परिणाम मुजफ्फर उसका- साहब मुद्दे पे नहीं, आइए। मुद्दा ये नहीं मैं है। उसी पे आ रहा हूँ। जब आप मुजफ्फर सवाल साहब- उठाओगे विकास तो की बात कर रहे हैं, मुजफ्फर विकास की बात उसका कीजिए। सवाल उठाओगे उसका जवाब मिलेगा। मुजफ्फर साहब, लेकिन हम ये कह रहे हैं आपको इतना बड़ा मैंडेट इसलिए दिया है कि आपने कुछ काम करना है, वो बिल्कुल काम करके करना है, दिखाएंगे। कैसे करना है, देखिए, आप इस बारे में बताइए। हम काम करके दिखाएंगे। मुजफ्फर हुसैन साहब, हमने जो कैसे- वादे कैसे? किए एक हैं बात वो आपको करके मैं दिखाएंगे। बोलना चाहूंगा। मुजफ्फर साहब, मेरा सवाल मुद्दा यही आपसे है। ये है, आपने सवाल का जवाब तो दिया नहीं, चर्चा किसी और दिशा में कर दी। सवाल का जवाब ये है कि सवाल ये है कि जिस तरीके से आपने वादे किए, जैसे आपने बिजली का दिया कि 24 घंटे हम बिजली देंगे, पानी देंगे, इन समस्याओं से दिल्ली वासी जूझ रहे हैं, हम लोग जूझ रहे हैं। टैंकर आते हैं, टैंकर माफिया किस तरीके से, आपने खुद ये सवाल उठाए थे। बिल्कुल उठाए हैं हमने और ये इस- कुछ ऐसी समस्याएं जिन इसकी- पर आपको पहले ध्यान देना चाहिए देखिए, ताकि आपने- राहत मिल जाए। जी। इन पर तो आपने चर्चा की नहीं। आप आपने- पहले वो मुद्दे लेकर बैठ गए कि कैसे करके केंद्र सरकार को ऐसा घेरा नहीं है, जाए। आप आधी बात कर रहे हो, आधी बात आप नहीं पूरी कर बात रहे हो। आप बताइए। मैं बता रहा हूँ, उसी को आप सुन लीजिए। सबसे पहले उन्होंने अपना हमारा मैनिफेस्टो अरविंद ने यहाँ के चीफ सेक्रेटरी को दिया है, उस पर रिपोर्ट मांगी है कि इस पर हम क्या क्या चीज़ें इमिडिएट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों के लिए समय में चाहिए, ताकि हम शपथ लेने के बाद जनता को ये बता सकें कि हम कौन कौन काम अभी पहले immediate दो करने वाले हैं। डिफरेंस आप ये बताइए। दो डिफरेंस है कि सबसे पहले जनता क्या चाहती है, बिजली पानी बिजली पानी या चाहिए फिर और हम पूर्ण राज्य का इमीडिएटली एक्शन के तहत करेंगे। हमने 49 दिन में भी किया था, अब कैसे भी उसे करेंगे आप इमीडिएट तो करेंगे। बताइए ना। पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि दिल्ली की जनता, आज आप दो ऑप्शन रखते हैं कि पहले आपको क्या चाहिए, पूर्ण राज्य का दर्जा या बिजली पानी है और जो समस्याएं हैं। देखिए, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में चीजें हैं वो तो हम पहले करेंगे ही, लेकिन हमने सिर्फ इन मुलाकातों में वो चीजें याद दिलाई हैं जो विजन डॉक्यूमेंट के अंदर खुद कमिट किया है। सवाल का भाजपा जवाब ने। है नहीं आपके पास। देखिए- पुष्परंजन जी, मेरा सवाल ये है कि जो आम आदमी पार्टी ने शुरुआत की है वादों को लेकर, क्या वो सही शुरुआत है? और ये सवाल जो मैंने अभी मुजफ्फर साहब से पूछा कि अभी दिल्ली की जनता के सामने ऑप्शन रखा जाए कि सबसे पहले क्या पूरा होना चाहिए, पूर्ण राज्य का दर्जा, जल लोकपाल बिल, ये या फिर जो बिजली पानी की समस्या है या फिर झोपड़पट्टी में जो लोग रह रहे हैं, तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं, वो पूरी होनी चाहिए। यही बात विपिनेश जी मैं भी नहीं समझ पा रहा था जब मोदी से मिलने गए या राजनाथ जी से मिलने गए ये लोग। क्या हर चुनाव में इसी तरह से दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री, इनका नाम अभी शपथ से पहले वो जाएंगे प्रधानमंत्री निवास, गृह मंत्री के पास या जहां भी जाना होगा, या शपथ के बाद उन्हें यह शेड्यूल तय करना चाहिए? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, आपका उद्देश्य ये था कि हम जाएं वहाँ पर, इनविटेशन दें, पहले से ही तय होता है प्रधानमंत्री को कहाँ जाना, 2 दिन 3 दिन पहले से ये सारा शेड्यूल बना होता है। तो आपको मालूम है कि इन्हें बारामती जाना है, वहाँ उद्घाटन करना है एक इंस्टीट्यूट का, लेकिन उसके पहले आप जाके निमंत्रण दे रहे हैं, जाहिर हो मना करेंगे कि हमारा शेड्यूल बन चुका है। ये मंच पे या पूरा दिन भी चल सकता था स्टूडियो पे, लेकिन लोगों को पता है कि पहले भी मोदी जी जब झारखंड जाना चाहते थे वहाँ शपथ ग्रहण समारोह में, तो खराब मौसम की वजह से नहीं जा पाए। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता है कि केजरीवाल जी की उसमें नहीं जा सकते हैं। तीसरा नंबर ये है कि आप वहां पर जाकर मोदी से बिजली पानी तो मांगने नहीं गए थे, आपने एक ऐसे तार को छेड़ा है जिसके सुर अभी केंद्र सुनना नहीं चाहती है। केंद्र को लग रहा है कि आप अपना राज का संभालिए, फिर उसका बैठ के बात करेंगे। इवन जनता भी नहीं सुनना चाहेगी। नहीं, बिल्कुल। आपको चाहिए था यहाँ के जो 7 सांसद हैं उनके साथ बैठ के बैठक कर लीजिए। यहाँ के जो 7 दिल्ली के 7 सांसद हैं, रंजन जी उनसे ये मीटिंग बताइए तय कर लीजिए आप। कि यहाँ के 7 जो सांसद हैं, क्या उन्होंने विजन डॉक्यूमेंट बनाया है या उनकी शायद नहीं है। भाजपा सरकार ने बनाया है? नहीं तो आप या भाजपा की प्रदेश इकाई ने बनाया है?
किसने बनाया है, पहले ये बताइए आप। नहीं तो आप अपने हमारे विजन डॉक्यूमेंट पे बात नहीं, करते आपने वादा किया ना कि आप पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। नहीं, हम भी तो कोई बात याद दिला रहे हैं आप आपको। अपने वादे मुजफ्फर साहब, हम मेरा कोई नई सवाल बात नहीं आपसे कह है, रहे हैं मैंने आपको। कल भी आपसे ये सवाल पूछा था और आज भी पूछा है। मैंने सवाल आपसे करती हूँ, आप बात कांग्रेस और बीजेपी की करते हैं। बीजेपी और कांग्रेस का क्या हश्र है, जनता ने उनको रिजल्ट दे दिया है, तो आप उनकी बात छोड़ दीजिए। तो जो मैं तो उन्होंने बता किया रहा वो हूं भुगता, आपको। देखिए, हम जो उन्होंने बता किया रहे वो हैं भुगता। कि कम से हमारी कम आप पार्टी अब इस के- सवाल को तो छोड़ दीजिए, कम से सुनिए, कम हमारे आप अपनी बात कीजिए जो हमारे कि जिन अधिकार वादों के क्षेत्र में सहारे है, जनता ने इतना बड़ा मैंडेट आपको दिया है, लाए हैं, वो सरकार बनाने का मौका दिया है और ये तमाम तरह के जो वादे किए, अब ये बातें शुरू होंगी कि कैसे पूरे करेंगे। नहीं, जो अधिकार क्षेत्र के चीजें हैं वो हम पूरी करेंगे, उसमें कोई कहने की बात नहीं है। वो आपको आपके भी पता तमाम लग जाएगा। नेता यही बात कर रहे हैं शपथ कि ग्रहण करेंगे, होने दीजिए, कैसे करेंगे, सवाल ये शपथ है। ग्रहण होने दीजिए, हम बता देंगे कि कैसे हम करेंगे। उसके लिए कोई तो आप ऐसी- शपथ से पहले जा रहे हैं नहीं, प्रधानमंत्री जब आप के पास। शपथ से पहले प्रधानमंत्री जी से मिल रहे हैं, गडकरी जी से मिल रहे हैं, राजनाथ सिंह जी से मिल रहे हैं, तो जरा अभी ये हम बता कैसे बता दीजिए। देंगे कैसे करेंगे। हाँ तो वो आपको मालूम पता नहीं है लग ना, जाएगा। आपने झूठ बोला है, आपको मालूम नहीं है, नहीं, आपने ऐसा- बातें कर दी, ये बात मत बातें कहिए। कर दी। फिर आप ये बात बताइए मत ना, कहिए कि झूठ फिर बोला है। आप मुजफ्फर जी, शपथ मैं ग्रहण होने बड़े दीजिए, बड़े एहतराम से हम आपसे आपको पूछ रहा हूं। बताएंगे तो कि एक कैसे ही- होगा। आप हमने चलिए- 49 दिन में बताया चलिए, कोई एक वादे कि के बारे कैसे में होगा। बता दीजिए, कोई एक हमने वादा- 24 घंटे के अंदर उसका ऑडिट का ऑर्डर करवाया है। मैं आपसे सिर्फ एक क्यों, आप अपना वादा उठा लीजिए और उसको बता दीजिए कि हमने इस बारे में ये काम किया हुआ और हम इसको इस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। आप किसी सब एक देख वादे के लीजिए, ऊपर। 49 दिन की मुझे गवर्नमेंट ब्रेक पर हमारी जाना आ गई है, है। वो बात हो गई, 49 दिन बाद ब्रेक बात के लिए हो हमें गई। रुकना है। पुष्परंजन जी, एक छोटा सा सवाल कि अरविंद केजरीवाल जाते हैं राष्ट्रपति से मुलाकात करने और वो पूर्ण राज्य के दर्जे पर तमाम तरीके से उन्होंने चर्चा की और राष्ट्रपति इनको गिफ्ट क्या करते हैं? संविधान पढ़ने की एक किताब उन्होंने गिफ्ट की है। बहुत बढ़िया, राष्ट्रपति बहुत समझदार हैं और उन्होंने यही उसमें संदेश दिया होगा। ये समझदार के लिए इशारा काफी होता है बिल्कुल। कि संसद है, तमाम उसकी प्रक्रिया होती है, आप रात भर में नहीं बना सकते हैं इन चीज़ों की। जो मांग आपकी है वो रात भर में पूरी नहीं हो सकती है। तो ये केजरीवाल जी को भी समझना चाहिए या उनके जो भी कार्यकर्ता नेता हैं बाकियों को भी समझना चाहिए, इसमें वक्त लगता है। जो फौरन आप कर सकते हैं उसके लिए सोचिए, उस पे दिल्ली की जनता को बिल्कुल, अभी- यही एक बड़ा सवाल है। शायद राष्ट्रपति ने भी यही समझाने की कोशिश की होगी कि जो आपके अधिकार क्षेत्र में पहले है, जो चीजें आसानी से हो सकती हैं, जिन समस्याओं का समाधान आसानी से हो सकता है, पहले उनको छेड़िए, उनको पूरा करने की कोशिश कीजिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के वादे किसके सहारे, केंद्र सरकार के सहारे या फिर अरविंद केजरीवाल की खुद की भी कोई रणनीति है, कोई ब्लूप्रिंट इसके लिए तैयार किया है, कोई प्लान क्या पूर्ण राज्य के दर्जे से फायदा मिल जाएगा, क्या लोकपाल बिल बनने से फायदा पहले मिल जाएगा, या जमीन जिस तरीके से वो ढूंढ रहे हैं उसको पाने से फायदा पहले मिल जाएगा? क्योंकि तमाम तरह के वादे अरविंद केजरीवाल ने किए, चाहे वो व्यापारियों से वादा हो वैट कम करने का, या फिर सीसीटीवी कैमरे लगाने का वादा हो, या फिर होमगार्ड तैनात करने का वादा हो, महिला सुरक्षा हो, बिजली पानी हो। ये ऐसे कुछ वादे हैं जो राज्य सरकार के अधीन आते हैं, अरविंद केजरीवाल के अधिकार क्षेत्र के दायरे में है। मुजफ्फर साहब, एक सवाल, अब मैं चाहूंगी कि आप सवाल का जवाब दें। ये जो मैंने वादे गिनाए हैं, ये तो आपके अधिकार क्षेत्र में, सबसे पहले आपने इन पर फोकस क्यों नहीं किया? और ये जो आप डिस्कस करके आए हैं मंत्रियों से, इनसे क्या जनता को मिल जाएगा? देखिए, मैंने पहले ही बताया आपको कि हमने अपना मैनिफेस्टो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को दिया है और उनसे कहा है कि इसकी मॉडलिटीज़ पर वर्किंग करके हमको 3 दिन में दें, ताकि हम कहाँ से शुरुआत पहले कर सकते हैं उससे हम शुरू करेंगे। और जो वादे किए हैं उनमें बिजली, ये पानी डिसाइड तो और आपने पहले करप्शन। कर लिया, ये डिसाइड तो आपने पहले कर पहले लिया सुन लीजिए, कि कहाँ सुन से लीजिए। शुरुआत करनी है। नहीं, सुन आपने लीजिए। मुद्दे छांटे कि ये केंद्र सरकार के सामने रखते, शुरुआत तो आप कर चुके हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने यू टर्न से अब काम नहीं चलेगा, यू टर्न से काम नहीं ऐसा नहीं है। चलेगा। करप्शन और बिजली, पानी, इन 3 चीज़ों को प्रायोरिटी में रखा है और हमारे नेताओं ने इस पर बहुत फोकस किया है कि हम जनता को इन चीज़ों को पहले फेज़ में इमीडिएटली शुरू करने वाले हैं,
बाकी चीज़ों के लिए भी साधन जुटाए जाएंगे और एक एक करके चीज़ें पूरी की जाएंगी। तो ये पुष्परंजन जी, मैं जो सवाल कर रही हूँ उसका जवाब शायद मुजफ्फर साहब के पास है नहीं। मुजफ्फर साहब दरअसल बहुत मजे हुए प्रवक्ता की तरह इश्यूज से दाएं बाएं निकाल के कहीं और किसी और दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे भाजपा और कांग्रेस के मजे हुए प्रवक्ता करते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, ये थोड़ा सारी जनता की जिज्ञासा है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपने चीफ सेक्रेटरी को दिया, जो लिस्ट दी है उसमें आपको मार्क कर देना चाहिए कि हमारी प्रायोरिटी ये है। आपके नेता ठीक वही कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जैसे मोदी जी जीतने के बाद लगे विदेश का दौरा करने। ऐसे लग रहा है कि आगे की सियासत की जमीन तैयार की जा रही है। मोदी जी जीतने के बाद जैसे लगे विदेश का दौरा करने, उसी तरह से आपके नेता जीतने के बाद तुरंत आपको चाहिए फटाफट अपना ब्लूप्रिंट बनाएं। आप जो शीर्ष नेताओं के, भाजपा के शीर्ष नेताओं से मिल रहे हैं, उससे कोई ऐसा संदेश नहीं जा रहा है कि बड़ा जो चीज़ें आपके हद में है आप उससे ठीक कर सकते हैं। उसकी प्रायोरिटी लिस्ट 4-5 ज़्यादा नहीं है। दिल्ली की जनता ये 70 के 70 वादे अभी के अभी नहीं चाहिए कि पूरे कर दें आप। 4-5 आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में होना चाहिए और इस महीने के आखिर तक या अगले महीने के पहले दूसरे हफ्ते तक उसके रिजल्ट भी दिखाना शुरू कर दीजिए। कुछ नहीं करना है, आप अपना एक वेबसाइट बनाइए, वेबसाइट पे ये सारी 70 जो वादे हैं, प्रायोरिटीज़ हैं, उसको डालिए। जनता से भी सुझाव मान लीजिए, हो सकता है जनता के बीच में, जनता बहुत समझदार है, उन्हें ही पता है कि आप कैसे कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, तो वो भी सुझाव दे सकते हैं आपकी उस वेबसाइट के जरिए भी कि आप ये चीज़ ऐसे कर सकते हैं। वो सुझाव आपको लेना चाहिए। मीडिया भी है, बहुत सारे इकाइयां हैं देश में, इस दिल्ली में, जो आपको अच्छी राय दे सकते हैं, रास्ते बता सकते हैं। टैंकर है, आप उसमें जीपीएस सिस्टम को लगाइए, पता चल जाएगा कौन सा टैंकर वाला कहाँ गड़बड़ी कर रहा है। बस की सुविधा है, जीपीएस दीजिए उसमें। बसें एक साथ काफिला उनका चलता है तो 6-6 और नहीं तो 2-2 घंटे बस का पता नहीं है। ये आम आदमी उससे सफ़र कर रहा है। महंगाई है, अगर सब्जी या कोई भी चीज़ काबू से बाहर है, कैसे उसे रोक सकते हैं? वो तमाम चीजें मॉनिटर कर सकते हैं। मॉनिटरिंग सबसे बड़ी बात है। महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा की बात फोकस कर सकते हैं। फोकस कीजिए। आपने कहा कि मोबाइल में आप बटन देंगे, उसको कैसे देना है उस पर आप पहले काम आ जाइए। आप पहले उधर व्यापारी वेट कर रहे हैं, आपने वैट कम करने के लिए कहा है, उधर होमगार्ड नियमित होने का इंतजार कर रहे हैं। इन पर आप काम करते तो शायद जनता को भी अच्छा लगता। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इन सब चीज़ों पे काम चल रहा है और ऐसा नहीं है। और जो कुछ ब्लूप्रिंट हमने बनाया, जो वादे किए, हमने अपनी मर्जी से कोई वादा नहीं किया है, बल्कि हमने संवाद के जरिए जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं जानकर उन चीज़ों को मैनिफेस्टो में रखा है। हमने अपनी तरफ से कोई चीज़ नहीं रखी है। तो जो जनता के बीच में एक बार जो जनता चाहती, राय लेने के लिए जो जनता चाहती थी, उन चीजों को हमने रखा है जो उनकी समस्याएं बहुत बेटर राय दे दे और बिल्कुल देगी, नहीं हो जाए। जनता राय देगी और हम काम करेंगे। वेबसाइट बना दीजिए, वेबसाइट भी बनेगी, हमने पहले भी बनाई है और हमने नंबर भी दिया है। ठीक है, आज अनुजात्री जी, सवाल ये है कि ठीक है, जो हुआ जनता ने आपको बुरी तरीके से राजधानी में नकार दिया। अगर आज आपको मौका मिलता तो आपकी प्रायोरिटी पर क्या होता? निश्चित तौर पे ऐसा नहीं है कि हमें मौका नहीं मिले। ये हमारी दिल्ली में सरकार नहीं रही, 3 बार लगातार हमारी सरकार रही है और हमारी मुख्यमंत्री ने दिखाया है, डिलीवर करके दिखाया। वो एक अलग बात है कि ठीक है, बीच में इस दौरान 1.5 साल में जो है हमारे पर ऐसे आरोप लगाए गए, ऐसे लांछन लगाए गए, जिसमें कुछ एक मंजे हुए खिलाड़ी आ गए, जिससे जनता उनकी बहकावे में आ गई। वो एक अलग मुद्दे हैं, अलग बहस का विषय है। भ्रष्टाचार के मुद्दे से आप पलट नहीं सकते। नहीं, हम पलट इसलिए नहीं सकते हैं, हम पलट मुद्दे से आप पलट नहीं सकते। हम पलट अभी भी नहीं रहे। जनता ने आवाज उठाई, सवाल आपको उसी के लेकर हम पलट अभी भी नहीं रहे हैं। हम अभी भी पलट नहीं रहे हैं। हम आपसे भी, आपके माध्यम से, और इनकी सरकार के केंद्र में भी सरकार है, 8.5 महीने हो गए हैं। केजरीवाल जी 49 दिन रहे, उसके बाद भी साल भर का पीरियड निकल गया। हम ये पूछना चाहते हैं कि बता दें, दिल्ली सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के कौन से अभी तक आरोप आए हैं या कौन सा कोई साबित हो गया? 1 साल का पीरियड बहुत लंबा समय होता है। अगर कोई, जितने इन्होंने आरोप लगाए थे, साबित तो करते, कोई उस पर FIR तो करते केजरीवाल जी, जो इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी थी। अब आ गए हैं, अब कर दे। अब किसने रोका है? उस टाइम रहे थे, किसने रोका था? अगर ये 49 दिन सरकार से बाहर थे, एक आम आदमी के नागरिक के रहते, कानून की जानकारी, RTI स्पेशलिस्ट वो हैं, कानून की जानकारी सबसे ज्यादा है उनको, क्यों नहीं उन्होंने इस मुद्दों को उठाया? क्यों नहीं कोर्ट गए? कौन से उन्होंने बता दीजिए कि दिल्ली सरकार के खिलाफ, किसी मंत्री के खिलाफ या हमारी सरकार के विधायक के खिलाफ कोई उन्होंने शिकायत करी हो, कोई उन्होंने मुद्दा उठाया? बताएं ना हमारे को, जिस मुद्दे पे इन्होंने कह करके लोगों को बरगलाया है। आज बताएं केजरीवाल जी, इनकी आम आदमी पार्टी सरकार,
एक भ्रष्टाचार का एक इन्होंने आड़ में ला करके लोगों को बहकाया गया है, क्योंकि जो इंसान काम कर रहा होता है, जो सत्ता में बैठा होता है, उसके ऊपर उंगली उठाना, उसके ऊपर पत्थर फेंकना बहुत आसान है, पर उसको साबित करना बहुत मुश्किल है। आज ये इन्होंने आरोप लगाए दिल्ली की सरकार, चलती हुई सरकार को इन्होंने जो है दिल्ली की विकास की ओर जो है इन्होंने एक बहुत तेजी से, जिस प्रकार हमारी राजधानी जो है वर्ल्ड क्लास सिटी की तरफ बढ़ती जा रही थी, इन लोगों ने आरोप लगा करके, इन लोगों ने झूठे सच्ची कहानियां कर करके बदनामी की है, देश की राजधानी की बदनामी की है, सरकार की बदनामी की है, कांग्रेस पार्टी की बदनामी की है, साबित कुछ नहीं कर पाए, कोई उसके खिलाफ कोई अभी तक शिकायत नहीं कर पाए कानूनी तौर पर। पुष्परंजन जी, जो अनुज आत्रे जी ने कहा, इत्तेफाक रखते हैं आप इन बातों? बिल्कुल नहीं इत्तेफाक रखता। देखिए, दिल्ली की जनता बहुत सजग और चीजों को तौलती नापती है, क्योंकि इन्होंने सवाल कहीं ना कहीं सीधे तौर पर या फिर किसी भी तरीके से जनता पर खड़ा कर दिया है। देखिए, दिल्ली का कोई व्यक्ति ये नहीं मना करता है कि आपने विकास नहीं किए, कांग्रेस के समय में फ्लाईओवर नहीं बने। आपका विपक्ष भी है, जो आपके आलोचक हैं, वो भी इसको स्वीकार पीठ पीछे भी कर सकते हैं, हो सकता है कैमरे पर ना करें, लेकिन ये सच्चाई है कि कूड़े का ढेर बताया है मुजफ्फर साहब आपने विकास किया है दिल्ली में, लेकिन आपके नेता जो हैं उससे और ऊपर उठ गए। उस आम आदमी जो यहाँ गरीबी, महंगाई से, बेकारी से, बेरोजगारी से जूझ रहा है, उस पर आपने ध्यान नहीं दिया, कार्यकर्ताओं पर ध्यान नहीं दिया। जो छोटे कार्यकर्ता हैं उनसे अभी भी हालत ये, मैं सुन रहा था दूसरी जगह भी कार्यकर्ताओं का दर्द, कि अभी भी अमित शाह से मिलने के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं को 15-15 दिन वेट करना पड़ता है, फिर भी नहीं मुलाकात होती है। उनके जो सराउंडिंग्स के लोग वो मिलते हैं। आपके कांग्रेस के जितने लोग हैं, जो टॉप लीडर हैं, उनसे ही मिलने के लिए समय कार्यकर्ता को नहीं मिलता है। तो आम जनता से आप लोग जमीन से उखड़े, इस वजह से आपको हार का मुंह दिखना पड़ा। उस वजह, ठीक है, ये कारण विकास आपने किया है, और भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए, और जनता का दिल बहुत बड़ा है। अरविंद केजरीवाल को इसी जनता ने माफ किया। आप बार बार भगोड़ा कहते रहे, आप भी अपनी गलती को स्वीकार कर लेते तो शायद ये स्थिति नहीं होती। ये आत्ममंथन आपकी लीडरशिप करे तो ज़्यादा अच्छा है, बजाय, ठीक है, आप डेवलपमेंट तो आपको करना ही है, ये जनता का पैसा है, टैक्स पेयर्स का पैसा है, तो आपको ये अपने घर से थोड़ी ही डेवलपमेंट कर रहे थे, ये तो मैंडेट आपको मिला है। और ये आप कस्टोडियन है दिल्ली के। आपको इस चीज को तो हमको कह जब भी आपकी सरकार है, जब भी आपकी सरकार है, तो ये तो कस्टोडियन है, आपको यहाँ डेवलपमेंट करना है। ये बताइए, वही जनता का पैसा, वही सरकार, वही सब कुछ, पर क्या ऐसा क्या हो गया दिल्ली में कि कांग्रेस की सरकार जाती, सब कुछ रुक गया और सब कुछ पीछे बैक गियर लग गया? अनुज जी, आप उस चीज को बताइए ना, किस प्रकार से इन्होंने 49 दिन उन्होंने किया। उसके बाद 8 महीने से जो है केंद्र की सरकार के माध्यम से जो है राज्यपाल का वो राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। आप ये बताइए, क्यों नहीं इन्होंने जो इन 8-8.5 महीने के उसमें जो है केंद्र सरकार ने क्या इन्होंने प्रशासनिक चेंज किए, क्या इन्होंने विकास के काम किए? ऐसी कौन सी चीज थी जो केंद्र सरकार के हाथ में नहीं है इस समय, दिल्ली के जो है राज्यपाल के माध्यम से नहीं करवा सकते? कोई काम नहीं हुए, काम रुक गए हैं, योजनाएं सब रुकी हुई हैं। अगर कोई फ्लाईओवर बीच में एक पिलर खड़ा है तो वो दूसरे पिलर तक नहीं पहुंचा है। अगर मेट्रो हमारे समय में, हमारी सरकार के समय में बिफोर टाइम डिलीवर करती थी, आज 1-1 साल, 6-6 महीने टाइम से अपने पीछे चल रही है। क्या कारण हो गया ये बताइए? आज जो हॉस्पिटल बने खड़े हैं उनका उद्घाटन के लिए इंतजार हो रहा है। आज अस्पतालों की हालत जाकर के देखिए क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट की समस्या जाकर के देखिए दिल्ली में क्या हो गया है, किस प्रकार से ये सब चीजों की समस्या। आप लोग सड़क पे क्यों नहीं आते इसके विरोध में? आपके जितने नेता हैं एसी चैम्बर से निकल के, नहीं, हम लोग बिल्कुल सड़क पर आते हैं, पर ये बताइए, हम लोग चुनाव में आप लोग नहीं, हर चीज में हमारे ऊपर उंगली उठाना भी अच्छी बात नहीं है। मैं तो पुष्परंजन जी आपसे निवेदन करूंगा, ये बताइए, हम लोग जब सरकार में थे, अब जो लोग सरकार में हैं, जिन लोगों के हाथ में सत्ता है, जिन लोगों के हाथ में ताकत है, ये सवाल उनसे किया अगर जाना चाहिए। आपको इतनी सारी परेशानी है जो आज आप यहाँ पर कह रहे हैं, ये अगर इतनी सारी परेशानियों का एहसास था कि ये हो गया, ये हो, तो आपने क्यों आवाज नहीं उठाई? हमारी बिल्कुल क्यों आवाज नहीं उठाई? मोहल्ले में आपके नेता नहीं दिखते हैं। आप कह रहे हैं, आपका एक नेता गया चुनाव करके, जब आया प्रचार करके, तो कहता है कि बड़ी हालत खराब हो गई, छींक से हमारी हालत खराब है। दलित बस्ती में जाता है, पानी पीने के लिए। अगर आप में इतनी ही करने की इच्छा होती, अगर इतना ही दर्द होता, तो आप सड़क पर उतरते, बात करते कि ये ही हुआ है, जल्दी चुनाव कराओ। आपने कभी कोई जोर नहीं डाला और ऐसा दिखाई नहीं दिया आपकी ओर से। 1636 कॉलोनियां दिल्ली में अनअप्रूव्ड हैं। मुजफ्फर साहब, मुझे जरा इनकी 2 बातों का जवाब देने दीजिए, उसके बाद आप बोल मैं दीजिएगा। उसका गवाह हूं कि मैंने शीला दीक्षित से जाकर कहा कि इसमें बुनियादी सहूलतें दीजिए। उन्होंने कहा कि अनऑथराइज में हम कोई पैसा नहीं लगा सकते। हमारे लोगों ने कहा तो फिर यहाँ वोट मांगने क्यों आते हो?
जब तुम कोई इसमें काम नहीं कर सकते। अब तो आपके ऊपर है, तो अब अब हम उसको जाएगी। उस चीज को टेकअप कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें करेंगे। मुझे बोलने नहीं दिया गया, मुजफ्फर साहब, अब तो आपके हाथों में है, अब तो आपके हाथों में है सब कुछ। करेंगे ना, उसमें हम कह रहे हैं, हम काम मना कर रहे हैं। बिल्कुल ब्लेम गेम खेलना शुरू कर दिया है। केजरीवाल जी घबराए हुए हैं, वो इस चीज को महसूस केजरीवाल नहीं घबराए हुए, ना कोई पार्टी घबराई हुई है, आप मत कहिए। जो आपका मुद्दा है, और उनका 2 दिन से बॉडी लैंग्वेज दिख रहा है, वो घबराए हुए हैं। उनको पता है मैं 70 वायदे ये कैसे पूरे करूंगा। उन्होंने साफ-साफ कहा है कि जो जनाधार हमको मिला है, अभी भी ये लग रहा है कि चुनाव चल रहा है, वचनबद्ध हैं, वो काम करेंगे। वो चुनाव की खुमारी से निकल नहीं पा रहे हैं। उनको अभी भी ऐसा लग रहा है कि चुनाव चल रहा है, तो मेरे को जनता को ये बातें करके अपना जो है इस समय जनता से सिंपैथी लेने के लिए घूम रहे हैं, वो अपना दिखावे कर रहे हैं। उनको ये महसूस होना चाहिए 5 साल के लिए उनको मैंडेट मिल चुका है, सरकार कहीं नहीं जाएगी, कोई विधायक उनसे समर्थन नहीं ले सकता है। ये सब दिखावे बंद करें, अपनी शपथ ग्रहण करें, और दिल्ली की जो मूलभूत जो लोगों की सुविधाएं हैं, जो सलाह दी है वो केजरीवाल याद रखें, सलाह याद करें। राष्ट्रपति महोदय ने उनको इतना इशारे में इतनी बड़ी बात की है, आज तक किसी को नहीं बोली गई है, कही है, तो उस चीज को ध्यान रख करके उनको अपना सरकार चलाएं और काम करके दिखाएं, ना कि बहाने बनाने शुरू करें। अभी बैठे नहीं है, अभी से बहाने उन्होंने लेने शुरू कर दिए। हमारे पास पूर्ण राज्य नहीं है, हमारे पास डीडीए नहीं है, हमारे पास पुलिस नहीं है। हम उनको कहना चाहते हैं कि इन तीनों मुद्दे के पीछे के बिना भी सरकार बहुत अच्छे तरीके से चल सकती है, दिल्ली का विकास बहुत अच्छे से किया जा सकता है। आप उनके बहाने में विकास का काम मत रोकिए, बहाने मत बनाइए, काम करके हम कोई बहाना नहीं बनाने वाले, हमने जनता से वादा किया उसे पूरा करेंगे। ठीक है, इसी का इंतजार है और इसी को लेकर सवाल आपसे पूछा भी जा रहा है कि कितना इंतजार जनता करे कि अब धरातल पर कुछ होता नजर आए। इसी को लेकर सवाल जवाब आपसे हो रहा है। मुकेश वाजपेयी जी, एक सवाल आपको लेकर है, क्योंकि जिस तरीके से परिणाम सामने निकलकर आया, आपके तमाम जो नेता कार्यकर्ता हैं उनमें नाराजगी का एक दौर शुरू हो चुका है, और एक ही सवाल निकलकर आ रहा है कि आप जनता से कटे। आपने सीएम पद के लिए जिनको लाया, किरण बेदी को, उनका जो कनेक्शन है वो कनेक्ट नहीं हो पाई, और उनमें जो प्रशासनिक एक स्वभाव उनका रहा है लेकर, वही वो उन्होंने आगे डिलीवर किया, उसको अपनाया नहीं जनता ने। और आज तमाम जो आपके नेता हैं वो आप पर ही उंगली उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ उंगली उठ रही है, अमित शाह की तरफ उंगली उठ रही है, अहंकार की बात सामने निकल कर आ रही है। रत्नेश जी, देखिए, जनता ने हमें नकारा है, इसको हम स्वीकारते हैं, और किसी एक वजह को हम इसके लिए किसी एक को वजह नहीं मानते हैं कि कोई एक वजह है उस वजह से हमारे को नकार दिया। कई इसमें देखिए, जब कोई हारता है ना, तो उसके सारे जितने भी बार होते हैं, जितने भी तीर होते हैं, वो सब बेकार, हर चीज उसकी खराब लगती है। तो यही हमारे साथ हुआ। हमने बाहर के लोग नहीं कह रहे, ये आपके खुद के लोग सवाल अब उठा रहे हैं। मैं भी इसी बात को कह रहा हूँ कि जो हमारे, अगर आप दिल्ली बीजेपी का जो आपका नेतृत्व रहा है, जो आपके बड़े नेता रहे हैं अब तक, जो अपने आप को समर्पित करते आए हैं, उनको आपने दरकिनार किया, ये तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि ये गलतियां हुई हैं आपसे। मैं भी इसी बात को कह रहा हूं कि हमने जो चीजें करी वो सारी गलत हुई बीजेपी को। आज अगर सारी सही हुई होती तो आज हम जीत गए होते, गवर्नमेंट हमारी बन गई होती। हमसे गलती हुई, हमने गलतियां करी हैं, वो सारी गलती, जो भी चीज करी वो सारी गलत हुई, हम तो मान रहे हैं इस बात को, और उस पर हमारी चर्चा शुरू हो गई है, चर्चा हो रही है पार्टी में। इस विषय में विस्तृत रूप से चर्चा होगी, और जो परिणाम होगा उसको हम आगे जाके उसको सुधारेंगे, उन गलतियों को। तो ये कहना कि गलती नहीं हुई, गलती हुई है, और जब हारते हैं तो फिर सारी चीज़ें ही गलत होती हैं। सब चीज़ लगता है कि ये भी गलत हुई, ये भी गलत हुआ, ये डिसीजन भी हमारा गलत था। तो उसी लिए एक पार्टी के अंदर चर्चा होती है कि कौन से डिसीजन से कितना फर्क पड़ा और कौन सा डिसीजन हमको नहीं लेना चाहिए था, और आगे हम इन गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं। छोटा सा प्रश्न मैं पूछूं? जी जी बिल्कुल। एक समय था जब दिल्ली और कश्मीर में भी चुनाव हुआ था, दोनों जगह भाजपा हार गई थी। बहुत ऐतिहासिक पार्टी है, 1952 की पार्टी है आपकी जी। उस समय मर्यादा को देखते हुए और उस तकाजे को देखते हुए पार्टी अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया था जी। आज इस क्या ये सूरत हाल है आपकी पार्टी में कि संसदीय बोर्ड में जो 12 सदस्यीय संसदीय बोर्ड है आपका, जो सारे फैसले लिए उन्होंने, चुनाव यहाँ तक कि कैंडिडेट को चुनना तो उसमें भी उस संसदीय बोर्ड का हस्तक्षेप रहा है, तो क्या ये संसदीय बोर्ड 12 सदस्य वाली वो पूरा रेनोवेट होगा? पूरा इस्तीफा लोग देंगे, अध्यक्ष इस्तीफा देंगे? ये प्रश्न में देखिए
किसी भी स्टेट की जीत या किसी भी स्टेट की हार जो है वो किसी एक व्यक्ति या किसी एक के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, वो तो पूरी एक टीम की हार तो होती है। संसदीय वोट का नाम लिया। मैं वो इसीलिए बता रहा हूँ ना कि वो पूरी दिल्ली, जो हमारा दिल्ली प्रदेश की टीम थी, हमारे कार्यकर्ता थे हम लोग। अच्छा, दूसरी एक चीज मैं आपको बताऊं कि हमारे जितना वोट परसेंटेज 2013 में था, लगभग उतना ही वोट परसेंटेज हमारे को मिला है। उस समय वोट परसेंटेज बहुत अच्छा रहा होगा। कश्मीर में और दिल्ली में जो चुनाव में आप लोग हार गए, तब भी वोट परसेंटेज 0 तो नहीं होगा। नहीं, आप उससे तुलना कर लें। नहीं, तो आज आपकी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं फिक्स हो रही है? क्यों नहीं अध्यक्ष इस्तीफा दें? नहीं, तो मैं बता तो रहा हूँ ना, ये तो एक टीम वर्क, आप हमारे चले थे हमसे जो गलतियां हुई, मुक्त भारत, देखिए उस पे मंथन, भाजपा मुक्त दिल्ली हो गई आपकी। उस पे मंथन करने की आवश्यकता है, और वो मंथन हो रहा है कि हमसे क्या क्या गलतियां हुई और किस किस स्टेज पे गलती हुई। गलती मानने से नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उसकी जिम्मेवारी तय की जाएगी और उससे फिर जवाब भी मांगा जाएगा। इस तरह से नहीं, हम इसको बहुत हल्के में नहीं लेंगे, कांग्रेस की तरह की कोई बात नहीं। हल्के में लिया तो अरविंद केजरीवाल बहुत भारी पड़ जाएंगे आप। नहीं, अरविंद केजरीवाल की बात नहीं है, हमारे लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रदेश था और हम इस हार को, अरविंद केजरीवाल अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं। नहीं, हम उससे, हमारे को कोई चिंता नहीं। और भी प्रदेशों में विपक्ष है, हमें उसकी चिंता नहीं, लेकिन हम अपनी बात ये कर सकते हैं कि हमारे लिए प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट था। इसकी हार हमारे लिए चिंताजनक है और इस हार से हमारे को बहुत जल्दी उभरना है, और इसके जो भी परिणाम हो, इस हार से जो भी हमें शिक्षा मिली है, जो भी हमारे से गलतियां हुई है, इसको हमें जल्दी से जल्दी दूर करना है। ऐसा तो नहीं था कि आपने हल्के में लिया आम आदमी पार्टी को, इसलिए ऐसा कुछ हो देखिए, गया? मैंने आपको बताया ना कि इसमें कई फैक्टर हैं जो धीरे धीरे खुलते जाएंगे और आप लोगों के सामने आते जाएंगे। जैसे कि पहले मैंने बताया आपको कि हमारा वोट परसेंटेज स्टेबल रहा, उसी जगह पे रहा। कांग्रेस का 16%, 2% कम हुआ है। आधा 1%, वो तो जब 2% कम हुआ है। जब आपको 67 सीटें मिली हैं तो आधा 1% का तो ऊपर नीचे चलता है। लेकिन जो पिछली बार कांग्रेस को वोट परसेंट मिला था, वो सारा का सारा इनकी तरफ चला गया। बाकी और पार्टी को जो वोट परसेंट मिला था वो सारा, ये एक हार का बहुत बड़ा कारण दिल्ली में रहा है, जिसकी वजह से हमारे को आज विपक्ष में 3 सीटें मिली हैं। मुकेश जी, संगठन के स्तर पे मैं थोड़ा जानना और चाहूंगा। संघ के 3000 कार्यकर्ता लगे हुए थे पूरी दिल्ली में, प्लस पन्ना समिति और तमाम मैं आपका इशारा समझ गया, मैं आपका इशारा समझ गया। उनसे रिश्ते कैसे रहेंगे? मैं एक सवाल और कि ये एक स्टेटमेंट आई थी जिस तरीके से संघ की ओर से भी कि किरण बेदी को जब लाया गया संघ खुश नहीं था, और स्टेटमेंट से जाहिर हो गया, तो हो सकता है किरण बेदी के आने के बाद दिल्ली में उस तरीके से संघ के कार्यकर्ताओं ने काम ना किया हो, क्योंकि जब नाराजगी का दौर शुरू होता है तो वे जाहिर सी बात है, खुशी में अच्छा काम होता है, नाराजगी में काम अच्छा नहीं। आगे क्या रिश्ते रहेंगे इनसे? संघ कोई हमारा कार्यकर्ता नहीं है, ना हमारे कहने पे काम करता है। संघ का काम सिर्फ अपने विचारों को जनता तक पहुंचाना होता है। संघ हमें परामर्श देता है, हम उनको नहीं कह सकते कि हमारे लिए कभी कोई कार्यकर्ता भेजो या कोई काम एक बात आप मान लीजिए, ठीक है, आप स्वीकार कर रहे हैं कि चिंतन मंथन और करना ही पड़ेगा, क्योंकि शिवसेना ने मोर्चा खोल दिया है, अकाली दल ने अपनी तरफ से खोल दिया है, आपके कार्यकर्ता अलग से खोल के बैठे हैं, संघ अलग से। कश्मीर का तो बन रही है गवर्नमेंट, आज स्टेटमेंट आ गया था कि दिल्ली चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद कश्मीर में आप सरकार बना लेंगे, शायद यहाँ के परिणाम देखने के लिए आप उत्सुक थे और वो आपने देख लिया। नहीं, हर चीज का एक टाइम होता है और बातचीत चल रही है। कंडीशन तो तब भी आपके सामने रखी। खैर, मुद्दा हमारा आज का ये है कि आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए हैं वो किसके सहारे किए, केंद्र के सहारे, या फिर जो आम आदमी पार्टी ने कुछ ऐसे भी वादे हैं जिन पर आम आदमी पार्टी खुद फोकस कर सकती है और राज्य सरकार के अधीन है वो ऐसे वादे जो पहले किए जा सकते हैं। तो क्या उन वादों की शुरुआत हुई है उस तरीके से? मुकेश जी, मुजफ्फर साहब, मेरे सवाल आपसे कि जिस तरीके से आपने शुरुआत की है, खैर शुरुआत जल्दी की है, इसकी तारीफ, लेकिन जिस तरीके से आपने मुद्दे पकड़े हैं, क्योंकि अब सवाल ये उठ रहा है आप पर, आपकी कोशिश की सराहना नहीं हो रही है, ये हो रहा है कि एक सियासी चाल चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल और आगे की अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी बताया आपको कि जो वादे हमने जनता से किए हैं वो हम पूरे करेंगे, उसके लिए वचनबद्ध हैं। ये जवाब हम सुन चुके हैं, ये जवाब हम जी। तो उसकी प्रायोरिटीज भी तय हो रही हैं और उस पर मंथन और चिंतन चल रहा है, और जैसी शपथ आप ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, उसके बाद मुजफ्फर साहब ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, जो अरविंद केजरीवाल और उनके जो करीबी हैं, जो शुरुआत हुई है वादों को लेकर, ठीक है? वो बिल्कुल ठीक है। पार्टी ने उनको जो तय किया है, जिस तरह से पार्टी ने सब चीज़ें रखी हैं, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। हाँ मुजफ्फर साहब, एक प्रश्न जी।
शीला दीक्षित ने अपने समय में एक अच्छा कार्यक्रम चलाया था भागीदारी करके, जिसमें जनता की भागीदारी होती थी, लोग विमर्श करते थे, उस पर बाकायदा एक रिपोर्ट आती थी। आप लोग क्या उस वैसे कार्यक्रम को जारी रखना चाहेंगे, या भागीदारी जनता को किसी भी रूप में, चाहे उसका नाम सर ये तो कुछ भी इनकी बदल पहचान दें? रही है अब तक, हाँ, जनता की देखिए, राय हम तो लेते आए हैं। बिल्कुल। जब सीएम पद से तो इस्तीफा अब ये दिया था, 70 वादे केजरीवाल ने हैं। स्वीकारा था जी। कि मैंने राय नहीं ली है, मेरे से गलती हुई। ये तो जनता की राय लेते आए हैं, जनता की राय के बिना ये कोई काम नहीं करते हैं। तो सवाल मुजफ्फर साहब से ये भी है कि आप क्यों नहीं ली जा रही है इस्तीफा भी जब दिया था अरविंद केजरीवाल ने, जनता की राय तथाकथित राय ली थी, उस तरह की राय मैं नहीं पूछ रहा हूँ। विकास के बारे में जो 70 वायदे की उसके पूरे करने के बारे में इन्वॉल्वमेंट, आपका कोई फॉर्मेशन, जनता किस की तरह से आप involvement। जनता की भागीदारी आप चाहेंगे उसमें? नहीं, बिल्कुल हम जनता की इसमें उसमें भागीदारी चाहेंगे। कल अरविंद का बयान आया था, आपने शायद देखा हो, उन्होंने साफ साफ कहा है कि कई चीज़ों के लिए हमें जनता की मदद दरकार है और उनको साथ लेकर ही चलना है ताकि उनके विकास का कार्य ज़्यादा गति पकड़ सके। तो इसमें तो हमारा प्रायोरिटी में है कि हमारी ये जो सरकार है प्रायोरिटी वो आपकी जनता की नजर सरकार नहीं है। आ रही है, इनकी इसीलिए इन प्रायोरिटी मैं सवालों को बताता हूं। लेकर इनकी चर्चा की प्रायोरिटी जा रही है। दिखाई दे प्रायोरिटी रही है। आपको 55,000 जो नई जॉब देने का आपने वादा किया है वो नजर नहीं आ रही है, नियमित अभी करने कैसे की जो नजर आ होगा, जाएगी? वो अभी तो नजर नहीं आ रही है। देखिए, पानी शपथ बिजली की समारोह ही प्रायोरिटी नहीं है, वो हुआ। नजर नहीं आ रही है। हमने तो बेड को कम करने की प्रायोरिटी है, वो सब नजर चीजें नहीं आ होंगी, रही जो है। वादे अस्पतालों में किए आपको गए हैं, बेडों की संख्या बढ़वानी है, वो नजर नहीं आ रही है। जो वादे किए हैं तो सब ये देर प्रायोरिटी सबेर में होंगे। क्यों नजर नहीं आ रहे हैं, जिससे विप्लेश जनता जी- को फायदा होना है, उनको सहूलियत पहुंचनी है। इन पर बिल्कुल क्यों पहुंचेगी, फोकस आम आदमी बिल्कुल पार्टी पहुंचेगी। का नहीं है? क्यों वहां पर आपने मोर्चा खोल दिया कि किसी भी तरीके से केंद्र को घेरा जाए? आप इसके लिए तो नहीं गए थे, जो मुद्दे गिना रहे इनकी हैं कथनी विप्लेश और जी, करनी उसके का लिए नहीं गए थे इनकी वहाँ। कथनी और करनी के बारे में अगर ये लोग सच्चाई में विकास करना आपने चाहते हैं इन मुद्दों दिल्ली को का, लेकर चर्चा क्यों नहीं की मुजफ्फर साहब? ये बताइए, ये ये जो बिल्कुल, प्रायोरिटी बिल्कुल। के मुद्दे हैं, दिल्ली की जनता आप- ने जिनके आधार पर वोट दिए, इनको लेकर चर्चा क्यों नहीं देखिए, की? सबसे पहले प्रधानमंत्री आपने से केंद्र पूर्ण सरकार राज्य को के लिए चर्चा आप कर। चले गए। आप एक बार बिजली या पानी की बात कर लेते कि हरियाणा से हमारे को पानी दिलवाइए। देखिए, जो चीज मीडिया ने सामने लाया है वो बात आप कर रहे नहीं, मीडिया हैं। तो गलत फिर बोल आप रही है। बताइए, आप बताइए ना। मैं बता रहा हूँ ये बात। मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के साथ जाते हैं, मुलाकात करके आते हैं, वो मात्र इतना बताते हैं कि सरकार ने हमें हाँ कहा, भरोसा कर दिया है, समर्थन देने की बात कही है, बस इतना बताते हैं। क्यों नहीं बात खुलकर बताई? तो क्यों बात बताएंगे, खुलकर अभी नहीं वक्त बताई? वक्त आने पर नहीं, सब कुछ बताई नहीं, जाएगी। नहीं, मुजफ्फर जी अब ये देखिए तो आप ये समय गलत आने बात पर मत सब बोलिए। कुछ बताई जाएगी। आपने नहीं और हमारी आपने प्रायोरिटीज मात्र तय केंद्र सरकार की हैं, बात हमने की, जो वादे मात्र किए हैं वो केंद्र पूरे सरकार की करेंगे बात की। और उसमें कोई कोताही नहीं होगी, बल्कि कोताही होने भी नहीं देंगे। अच्छा, अभी 24 जनवरी से अन्ना जी का एक मैं किसी चैनल पे देख रहा था, वो धरना पर करना, तो उसमें क्या आप शामिल होंगे? ये हमारा जो संगठन है वो तय करेगा पार्टी कि का अंदरूनी हमें मामला है। शामिल होना है नहीं होना। हमारे अन्ना जी के साथ अच्छे रिलेशंस हैं और हमारी उनके साथ सिंपैथी भी है। नहीं तो आप और प्रायोरिटी किसको देंगे? अन्ना जी के धरने को देंगे या दिल्ली के विकास को देंगे? हमारी प्रायोरिटी दिल्ली है और दिल्ली ने हमें मैंडेट दिया है, हम उसको काम को करके मानेंगे। उससे मतलब आप पीछे नहीं हटेंगे। धरने में शामिल नहीं होंगे? ये मैं नहीं कह रहा कि आप मेरे मुंह में अपने नहीं, तो शब्द फिर मत डालिए। आप मैंने बताइए ना कि साफ-साफ दिल्ली कहा की जनता इस कि समय ये आपसे हमारा ये उपेक्षा करती है कि ये जो हमसे हमारा वादे पूरे किए जो गए हैं। हमारे संयोजक हैं और जो हमारी टीम है वो डिसाइड करेगी कि अन्ना जी के साथ हम किस लेवल तक जाएंगे। नहीं, मैं दिल्ली की जनता आपसे ही उपेक्षा करती है कि हम आपने उसमें जो बात हमारी नहीं वचन बात है, वो काम करेंगे। आप मुजफ्फर साहब, एक बात, महिलाओं की सुरक्षा क्या लास्ट ये इतना हल्का मुद्दा था कि लास्ट में उठाएंगे आप इसको? देखिए, जब हम पावर में नहीं थे तब भी हमने इस वो हमने पर काम देखा, किया अब मुद्दों के हिसाब से। और अभी अब भी मुद्दों के करेंगे। हिसाब से। हमने कहा है कि हम एप्स लाएंगे, हमने कहा है बटन, कि जीपीआरएस हाँ, लगाएंगे, बिल्कुल। हमने कहा है कि उसके यही तो अंदर फर्क है कतनी करनी में, कहते उसके कुछ अंदर है कैमरे और फिट जब आप करवाएंगे। प्रधानमंत्री जी के पास तो जाते आप- हैं तो सिर्फ आप पूर्ण नहीं, राज्य तो की सारी बात करते बातें हैं। उनसे करने नहीं गए थे, हमसे अनुराग उनसे जी, सिर्फ वो आप सवाल राज्य की बात पूछते करने हैं, गए मुझे थे। याद दिलाने गए थे, जिसके लिए उन्होंने कहा कि वो ये करना चाहते हैं। इससे बढ़िया तो आप उनकी- ये कहते हैं कि उनकी आप इच्छा हमारे शक्ति को को पानी देखने गए जल्दी से थे जल्दी और दिलवाइए हमारी हरियाणा इच्छा से। शक्ति आपको पता लग जाएगी। बिल्कुल, पुष्परंजन जी जवाब दे दिया, इन्होंने जवाब दे दिया। इच्छा शक्ति पूरी नहीं इनकी बात का जवाब केंद्र अगर सरकार को परखने गए थे ये, जी। इनके ऊपर जो जिम्मेदारी है उसको उन्होंने नहीं नहीं, परखा वो कि तो हम सबसे बता पहले रहे क्या हैं। करना है। मुजफ्फर जी, केंद्र आप सरकार गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। राजी जो कदम मैं उठाया है आपको- आपने देखिए, खुद ने वो तो जवाब दे मैं दिया। आपको- वो तो हम करने के लिए बिल्कुल। वचनबद्ध हैं, उसमें आपने- कोई मुजफ्फर कोताही साहब, नहीं आपने बरती खुद जाएगी। जवाब अगर दे दिया। आप केंद्र नहीं, सरकार आप को परखने गए थे ब्लूप्रिंट तो के आप साथ गलत जाते हैं। ट्रैक पे जा रहे हैं बिल्कुल। और बहुत जल्दी ब्लूप्रिंट आपको तैयार है और आप- पूरा आपकी डिसीजन हो बातों चुका से है। झलक रहा है कि कैसे केंद्र सरकार को पहले घेरना है, ऐसे मुद्दे आप लेके गए, पहले ये मुद्दे आप लेकर जाते, शायद केंद्र सरकार का जवाब भी कुछ पॉजिटिव निकल कर
अंदाजा था कि हाँ इन पर पहले काम होना चाहिए? आपने पहले ही छांट कर मुद्दे रखे हुए थे कि इनको लेकर जाएंगे और कैसे सियासी जमीन आगे की तैयार जो काम हमें करने हैं वो तो हम करेंगे। जवाब आपने दे दिया ये बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। अभी भी ये सवाल बरकरार रहेंगे क्योंकि जब तक एक भी वादा पूरा नहीं हो जाता है, अरविंद केजरीवाल कुछ ऐसा नहीं करते हैं जिससे दिल्ली की जनता को राहत पहुंचे। और जाहिर सी बात है कि दिल्ली की जनता उसी इंतजार में कि अब जल्दी से राहत मिल जाए जो अब तक नहीं मिल पाई है। खैर क्या करते हैं अरविंद केजरीवाल आगे ये देखेंगे। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए चैनल वन न्यूज।